नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो सीटेट प्रिपरेशन का सीरीज चल रहा है, इसका आज 5वीं क्लास है। ओके, चौथी क्लास तक पढ़ाया गया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का क्लासेस भी होगी, कुछ एक्सरसाइज कराए जाएंगे। ओके, कुछ वीडियोस के जरिए, तो वीडियोस देखते रहिएगा, अपलोड किए जाएंगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, तो आज है हमारा टॉपिक LCM एंड HCF। ओके, सो LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं हम आज जानेंगे। LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है LCM एंड HCF। ओके, डेफिनेशन कुछ जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, हमारा डेफिनेशन ये बोलता है कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। ठीक है, सो डेफिनेशन से हम ले लेते हैं। ये देखिए डेफिनेशन क्या है LCM। इट स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लीस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर, टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। यानी कि दो नंबर अगर आपको दे दिया गया है, 2 और 4, ठीक है, उनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसको बोलते हैं LCM। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो दिखा देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद ये जस्ट डेफिनेशन के लिए आप जान के रखिए। HCF, इट स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कभी कभार क्या है कि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता है, तो आप ये जानना जरूरी है। HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स ईच ऑफ देम। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स देता है, ग्रेटेस्ट की जगह लिस्ट दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है। ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेशन थोड़ा जानना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसको कि कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस है इसको निकालने का। चलिए, इसका क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM एंड HCF। मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM एंड HCF क्या क्या है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, ये एकदम डिटेल्स में अभी बता दिया जाएगा आपको, तो देखते रहिए वीडियो को। ओके, चलिए तो आज शुरू करते हैं कैसे कैसे हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से पेन ले लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जान लेते हैं कि हमारा क्या है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं LCM। ओके, LCM जानने के बाद HCF, दोनों का ही कॉमन मेथड है। एक है, क्या क्या मेथड है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या क्या मेथड से। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा है क्या, डिवीजन मेथड। ओके, डिवीजन मेथड। तो ये सब कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए जरूर एक क्लास हो जाएगा। ओके, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड LCM ऑफ 2 and 8। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इन सब का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये देखिए, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 into 1। सो 2 इक्वल टू 2 into 1। जो ऐसे कर सकते हैं उनको ऐसे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। सो 8 को हम क्या करेंगे, और जिनको नहीं आता, जो मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर है, उनके लिए यह प्रोसेस। सबसे पहले एकदम छोटा सा नंबर 1 से डिवाइड करके फ़ायदा नहीं है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 into
2 इंटू 2 इंटू 1, कितना 2 आया, 1 2 3 4, ठीक है ना। और इसका आया था सिर्फ 2 इंटू 1, ठीक है, ये सब इंटू है, ठीक है। तो इसका क्या क्या फैक्टर है, 2 है, 1 है, और इसका 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि इन दोनों से डिवाइड होने वाला, यानी कि 2 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, वो हम लेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन के हम करेंगे इसको क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कुछ नहीं है तो 2 का पावर 1 है, ठीक है, इधर लिखने का ज़रूरत नहीं, इसको, इसमें 2 कितना है, 3 है, तो 2 का पावर यानी कि इधर इधर लिखेंगे, इसके माथे पे लिखेंगे कितना है, 1 2 3 2 है, तो 3 इंटू 1, ठीक है। अब इनमें क्या है, देखिए जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन क्या क्या है दोनों में, एक 2 है और एक 1 है, दोनों में कॉमन है। तो इनमें से जो हाईएस्ट पावर होगा, इसका पावर क्या है, इसको बोलते हैं क्या, पावर, ठीक है। इसका पावर क्या है, 1 है, 2 का पावर 1 है, सो हमारा एलसीएम क्या होगा, कॉमन में से जिसका हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है। तो ये कॉमन क्या है, 2 है, इन दोनों में पावर किसका ज़्यादा है, ये है 3, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इनटू और क्या है फैक्टर, 1 है, 1 का तो और है ही नहीं 1, सो 1 एक बार, ठीक है। सो 2 क्यूब मतलब 2 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितना हुआ, 8, 8 हमारा क्या है, आंसर है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये समझ में नहीं है, ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 4,6, ठीक है। सो 4 को अगर ऐसे करके फैक्टराइज करेंगे, सो 4 को ऐसे करके फैक्टराइज करने से क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1, इसको अगर पावर फॉर्म में लिखेंगे, 2 कितने बार है, 2 बार, सो 2 के माथे पे 2 इंटू 1, तो एक ही बार है बस, ठीक है। 6 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1, इसका और लिखने का ज़रूरत नहीं है, माथे पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, माथे पे 1 है सबका, ठीक है ना, सबका 1 है माथे पे, यानी कि एक ही बार है। तो देखिए इसका ये निकला, इसके 2 और 1, और इसमें क्या क्या है, 2 3 और 1, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे, ये 4 है, ठीक है, इन दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे क्या नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो इसका क्या क्या फैक्टर्स है ये लेंगे, इसका इसमें क्या होगा, जो 2 हाईएस्ट पावर वाला है वो उसको लेंगे, ठीक है ना, LCM इक्वल टू 2, ये तो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन वाला पहले लिख लेते, 1 भी कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है, ये 3 कॉमन नहीं है, इसको भी लेना है, ठीक है, यानी कि कितना होगा, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 है, इंटू 3 इक्वल टू कितना, 12, ये है आंसर, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या क्या है, हमने क्या क्या सीखा, प्रोसेस नंबर 1 हम क्या करेंगे, ओके, ब्रेक गिवन नंबर इनटू फैक्टर्स, ठीक है, जैसे ये प्रोसेस हम करते हैं, ये पहला हमने क्या है, ब्रेक गिवन नंबर इनटू फैक्टर्स। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स व्हिच occurs in the given numbers, ठीक है, यानी कि फाइंड
the product of highest power of the फैक्टर्स, वही को उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब देखिए अगर कॉमन है इन दोनों में, देखिए सबका सब फैक्टर लेना है, लेकिन जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर वाला लेना है। इसका क्या था, 2 कॉमन था तो हाईएस्ट पावर वाला लिया। इसका 3 है, क्या है, 3 कॉमन नहीं है तो 3 एक ही है, एक ही लेना है। अगर 3 जगह 3 है, किसी का 2 पावर है, किसी का 3 पावर है, तो 3 पावर वाला लेना है। ठीक है, कॉमन अनकॉमन दोनों को लेना है, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा है उसी को लेना है, लेके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल के उस पर हम कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चल रहा है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन आया फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 10 एंड 25। ठीक है, सो अगर इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए 4 को 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। ठीक है, 10 को 2 से 5, 5 को 5 से 1 बार। ठीक है, 25 को 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फैक्टर्स निकालना। सो 4 का फैक्टर क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1। 2 बार है तो इसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर बोलते हैं, या 2 टू द पावर 2 इंटू 1। ठीक है, देन 10 का क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 1, 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, और 25 का क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 1। इसमें 5 2 बार है, सो 5 स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, सो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। हाँ, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनमें से कॉमन क्या क्या है। देखिए 2 इन दोनों में कॉमन है ना, इसके 2 के पावर 2 है, इसका 2 पावर कितना 1 है, तो इनमें से 2 का पावर 2 को लेंगे। ठीक है, फिर आया हमारा क्या है, 1 कॉमन है, सबका 1 के पावर 1 है, 1 के पावर 1 है। ठीक है, 1 ले लेते हैं। फिर आया 5 इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, इन दोनों में किसका पावर ज़्यादा है, 5 स्क्वायर है ना, इसका पावर ज़्यादा है, तो यानी कि तीनों ले लिया, कॉमन अनकॉमन सब ले लिया। तो इसके बाद क्या आएगा, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 5, कितना है 4, और 5 5 25, कितना होगा 100। ठीक है, 100 इसका एलसीएम है 100। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना, अगर कॉमन है तो उसका क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को ले लेंगे, और कॉमन नहीं है तो उसी को इंडिविजुअल को लिख लेंगे। ठीक है, लिख के हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड, सेम क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है 4, 10, 25, इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड और इजी मेथड है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिवीजन मेथड सबसे इजी है। ठीक है, नंबर 2 मेथड क्या है, डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम। ओके, सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 10 एंड 25। ये छोटा नंबर से इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप छोटा नंबर से समझ में आएगा आपको अच्छे से, उसके बाद बड़ा नंबर कोई भी सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
पहले में क्या किया था, हमने अलग अलग फैक्टर निकाला था, फिर कॉमन अनकॉमन देख के हाईएस्ट पावर को लिखा था। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा 4, 10, 25 को एक साथ लिखना है, कॉमा देके फिर ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब देखिए तीनों में कॉमन किस चीज़ से हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं होगा 2 से डिवाइड। तो इन तीनों में से 2 को अगर डिवाइड कर पाएंगे तो भी करेंगे। ठीक है, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 2 से 10 को करेंगे 5, 25 को नहीं कर सकते, 25 जैसे कि वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए इन दोनों में से 2 से इसको कर सकते, इन दोनों को नहीं कर सकते, लेकिन 5 से इन दोनों को कर सकते, तो 5 से डिवाइड कर लेते। 2 से को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सो 2 जैसे कि वैसे ही आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करने से 1, 5 को 25 से डिवाइड करने से 5। ठीक है, और किसी चीज़ से होगा डिवाइड, देखिए 2 से इसको डिवाइड होगा, बाकी दोनों को नहीं होगा। 1 से सबको होगा तो 1 से डिवाइड करके सेम रिजल्ट आ जाएगा। 5 से इसको होगा, बाकी किसी को नहीं होगा, तो आगे बढ़ के फ़ायदा नहीं है। यानी कि हमारा जो फाइनल एलसीएम होगा ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू, ठीक है, ये सबको इंटू करके जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम किस किस का है, 4, 10, 25, ये सब का एलसीएम क्या है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, सो 100। ठीक है, सो होप सो आपको ये प्रोसेस इजी लगा है ना। प्राइम फैक्टोरियल मेथड से डिवीजन मेथड इजी लगा। अब आप कोई भी नंबर लीजिए, इसके बाद मान लीजिए कोई भी नंबर है 60 और 100 का कैसे करेंगे। सबसे पहले एकदम छोटा से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 2 से इसको कितना 30, ये 50, फिर 2 से जाएगा, 2 से ये कितना 15, ये 25, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, दोनों को 5 से जाएगा, 5 या 15, 5 5 25 और नहीं जाएगा। सो एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये सबको क्या करना है, हमने इंटू करना है। तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 60, 65 है 300 है इसका एलसीएम। ठीक है, सो एलसीएम का हमने क्या कर दिया, क्लास हो गया। ठीक है, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ये हो गया सबसे इजी प्रोसेस एलसीएम निकालने का, डिवीजन मेथड। तो इसके आगे चल के हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने आपको पूरा बेसिक सिखा दिया है। अभी आप बड़ा बड़ा नंबर जो है करके देखिए। ठीक है, और बड़ा बड़ा नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, तो उसका एलसीएम करके देखिए, आप कर पाएंगे। ठीक है, आप खुद ही एक्सरसाइज कीजिए घर पे, सो आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हमारा चैप्टर्स ख़त्म होगा, ओके, थियोरेटिकल क्लास जैसे ख़त्म हो जाएगा, आपको एक्सरसाइज भी कराया जाएगा वीडियो के ज़रिए, तो आप वो सब देख के और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी चलेंगे हम एचसीएफ की तरफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का भी 2 ही प्रोसेस है। क्या क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम है, पहले फैक्टर निकालना है। ठीक है, दे देते हैं क्वेश्चन फाइंड एचसीएफ ऑफ 4 and 6। सेम मेथड, पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 4, 2 से 1, ठीक है ना, 6 को 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, सो यानी कि 4 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, पहले में हम लिखते थे 2 स्क्वायर। ठीक है, सो इसमें 2 स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके,
इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सिर्फ कॉमन, ये फैक्टर बोला, पहले में क्या था मल्टीपल था, इसमें फैक्टर है, इसमें सिर्फ कॉमन ही आएगा, ठीक है, अनकॉमन आएगा ही नहीं। तो कॉमन क्या क्या है, इसमें 2 और 1 है, इसमें भी 2 और 1 है, 3 कॉमन नहीं, 3 आएगा ही नहीं। और इसमें पावर सबसे छोटा वाला आएगा, इसमें पावर 1 है, इस पर एलसीएम में क्या लेते थे, जो बड़ा वाला पावर है उसको लेते थे और अनकॉमन को भी ले लेते थे, लेकिन इसमें सिर्फ कॉमन को लेंगे, 2 पावर 2 देंगे या नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हम सबसे छोटा पावर को लेंगे इनटू और क्या है 1। सो ये हो गया इसका HCF, ठीक है ना। सो HCF ऐसे निकालते हैं इसको, 4 और 6 का HCF क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। HCF ऑफ 12, 18, 24, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का, 2, 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। 18 का 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। 24 का क्या, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 बार है, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद 18 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 3 2 बार है, 3 टू द पावर 2 इंटू 1, ठीक है। 24 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 कितने बार है, 3 बार, 2 टू द पावर 3, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। सो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, कॉमन क्या क्या है, 2 3 2 3 2 3 1, तीनों कॉमन है, सो 2 इंटू 3 इंटू 1। अब है पावर, इसका 2 पावर, तो हमने बोला क्या HCF में सबसे छोटा पावर लेते, इसका 3 पावर, इसका 1 पावर, इसका 2 पावर, सो 2 टू द पावर 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। 3 का क्या क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, सो 1 है, लिखने का जरूरत, 1 का तो एक ही है, ठीक है। सो इक्वल टू 6 है इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया HCF का कौन सा प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ HCF, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हम कैसे HCF निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोसेस है, नेक्स्ट है हमारा डिवीजन, ओके, यानी कि डिवीजन प्रोसेस से हम कैसे निकालते हैं, डिवीजन प्रोसेस ऑफ HCF, ठीक है। डिवीजन प्रोसेस से हम HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो डिवीजन प्रोसेस से HCF निकालने के लिए ऑब्वियस बात है डिवीजन मेथड को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। सो डिवीजन मेथड को हम कैसे अपनाएंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF ऑफ क्या, फाइंड HCF ऑफ, सपोज आपका है 12, 18 एंड 24 से जो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहा था उसी को हम डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। तो इस पर क्या होगा, सबसे पहले जो आपका छोटा नंबर है उससे नेक्स्ट बड़ा नंबर को करना है। अगर नंबर उल्टा पुल्टा दे रहा है तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। सबसे छोटा नंबर क्या है, 12, ठीक है ना। सो 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, 18 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना होगा, 12 वन सा ये
सो ये कितना बचेगा आपका 6, फिर ये आ जाएगा इसका, फिर 6 से किसको डिवाइड करेंगे, ये जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, आने के बाद इसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, 6 से, यानी कि उसका जो क्वेश्चन मिला उसको डिवाइड करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ओके। जो क्वेश्चन मिलता है यानी कि 12, ठीक है। 12 को अब 6 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। जब तक ये क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता, यानी कि क्वेश्चन ब्लैंक नहीं हो जाता है, क्वेश्चन मतलब समझते हैं, सॉरी रिमाइंडर जब तक ब्लैंक नहीं हो जाता है तब तो हम डिवाइड करते रहेंगे। अगर इसमें भी कुछ आता तो इससे क्या करता, डिवाइड करता, इसका डिवाइजर को इसमें लेके आता, ठीक है। तो यानी कि 6 है, लेकिन ये 12 और 18 को हुआ, 24 बचा है। अब अगर 12 और 18 का होता तो लेटेस्ट जो डिवाइजर है 6 ये ही हो जाता है इसका HCF, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये 6 है, अब बचा नंबर, ये अब ये जो निकला है इससे हम डिवाइड करेंगे उसको, यानी कि 6 से नेक्स्ट क्या नंबर बची है, 24 को डिवाइड करेंगे, कितना, 6 4 ज़ा 24 हो गया। यानी कि लास्ट डिवाइजर जो रहता है ना उसी को बोलते हैं HCF, ठीक है। सो आंसर क्या है, HCF ऑफ 12 18 24 इक्वल टू लास्ट डिवाइजर क्या है, लास्ट किस चीज़ से डिवाइड किया हमने, 6 से। सो इसका 6 आंसर, ये सबसे इजी प्रोसेस है निकालने का, ठीक है ना। यानी कि और कोई नंबर में सपोज 12 24 48, ठीक है। सो 12 से किसको डिवाइड करना है, 24 को, ठीक है। 12 2 ज़ा 24, इसका देखिए हो गया। सो डिवाइजर क्या है, 12, इसी 12 से किसको डिवाइड कर देंगे, 48 को। 48 को डिवाइड किया, कितना आया, 4, ठीक है, यानी कि 48, ओके। सो लास्ट डिवाइजर क्या है, 12, HCF क्या होगा, HCF 12 24 और 18 का HCF क्या है, 12 है आंसर, ठीक है। सो ये हो गया आपका डिविजन प्रोसेस से HCF कैसे निकालते हैं, ओके। इसके बाद आपका एक आता है, क्या बोलते हैं उसको, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। फ्रैक्शंस का कैसे हम ये करते हैं, LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए उसका भी देख लेते हैं, फ्रैक्शंस का मेथड सेम है, ओके। जस्ट फ्रैक्शन के लिए क्या आपका एक्सेप्शंस है, ठीक है। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन का नॉलेज नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ओके। उसमें आपको फ्रैक्शन का बारे में भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले LCM ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस कोई भी नंबर, जैसे हाफ ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, है ना, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ओके। जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनको ये चीज़ें पता है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो नाम जान लीजिए, ठीक है। सो LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा, LCM ऑफ फ्रैक्शंस कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्या है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर,
ओके, ये फॉर्मूला है. देन HCF ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, इसमें क्या निकालना था? LCM था, तो न्यूमरेटर का LCM हो गया. ठीक है, इसमें HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF हो जाएगा और डिनोमिनेटर का LCM हो जाएगा. HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, ये कैसे निकालते हैं ये अभी बता देते हैं आपको. ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल का क्वेश्चन. फाइंड LCM ऑफ 3/2 एंड 9/4. अगर नॉर्मल नंबर होता तो आप कैसे निकालते? कोई भी प्रोसेस अपनाइए, डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? यानी कि इनका न्यूमरेटर क्या क्या है आपके पास? न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला क्या क्या है? 3 और 9. और डिनोमिनेटर क्या क्या है? 2,4. ओके, सो LCM हमारा क्या है? LCM क्या है? LCM ऑफ न्यूमरेटर यानी कि LCM किसके क्या? न्यूमरेटर क्या क्या है? 3, 9. और HCF क्या क्या है? डिनोमिनेटर 2, 4. और दोनों का अलग अलग LCM एंड HCF निकाल लीजिए. 3,9 3 से डिवाइड होगा 3, सॉरी ये 1 होगा. 1 3 1 3. ठीक है, तो और डिवाइड नहीं होगा, यानी कि LCM क्या है आपका? 3 और 9 का LCM इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 3 इक्वल टू 9 है. तो इक्वल टू LCM 3 और 9 का LCM है 9. अब 2 और 4 का HCF क्या है? 2 और 4 का HCF जैसे डिवीजन मेथड से कर लेते हैं. ठीक है, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड. 2 2 4 हो गया. रिमाइंडर 0, यानी कि रिमाइंडर 0 जब होगा तब इसका जो डिवाइजर है वो होता है आपका HCF. सो HCF इक्वल टू 2, यानी कि 2. ठीक है, तो यानी कि 9/2. ये आपका एग्जाम में ऑप्शन 9/2 भी दे सकता है या फिर मिक्स फ्रैक्शन भी दे सकता है. मिक्स फ्रैक्शन अगर देगा सो 2 4 8 ऐसे. ठीक है, ये होता है आपका आंसर. ठीक है, तो 9/2 अगर आंसर में दे रहा है तो 9/2, अदरवाइज ऐसे अगर ऑप्शन दे रहा है तो ऐसे है. ठीक है, तो ये हो गया आपका LCM ऑफ फ्रैक्शन. चाहे कोई भी फ्रैक्शन दे, सीधा है ये फॉर्मूला. ये जो पहले वाला आपको जो फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए. ओके, ये फॉर्मूला को आपको रटना पड़ेगा पूरा. ये फॉर्मूला रट लीजिए, सिंपल है एकदम. ठीक है, अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM है, नीचे वाला का HCF. अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF है, नीचे वाला का LCM. बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक बचता है क्या? डेसिमल का. ठीक है, डेसिमल क्या होता है? यानी कि दशमलव. ठीक है, डेसिमल पॉइंट का हम LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं? ओके, डेसिमल पॉइंट को पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट को हम नॉर्मल नंबर लेंगे. ठीक है, दोनों का नॉर्मल नंबर लेके फिर हम क्या करेंगे? इसको करेंगे. जैसे आप अगर डेसिमल का आप अगर पहले अगर क्लास अटेंड नहीं किए तो वीडियो देख लीजिए, सो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, LCM एंड HCF ऑफ डेसिमल. ठीक है, यह क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड LCM ऑफ कोई भी नंबर 1.28 एंड
0.3। ओके, अब क्वेश्चन है कि हम इनका कैसे करेंगे एलसीएम। अगर सिंपल नंबर होता, 2 होता, 4 होता, ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे। ये तो पॉइंट दिया हुआ है 6 को, ऐसे कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है कि दोनों का जो पॉइंट है उसको बराबर करें, यानी कि 1.28। डेसिमल पॉइंट कितना डिजिट बाद है, 2, और इसमें कितना है 0.3, एक डिजिट बाद है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 0.30 करेंगे कि इसके राइट साइड में, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आप कितना भी जीरो दे सकते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन जीरो के बाद कोई नंबर मत देना, उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक नंबर हो गया 1.28, एक नंबर हो गया 0.30। ओके, नेक्स्ट है मेक देम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि क्या करेंगे 1.28 को, यानी कि विड्रो डेसिमल, नेचुरल नंबर में इन द सेंस विड्रो डेसिमल क्या है 128। ओके, विड्रो डेसिमल, ठीक है, और 0.30 को डेसिमल हटा दो, लेफ्ट साइड में 0 का मतलब नहीं, यानी कि 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके नेक्स्ट प्रोसेस जाएंगे यहाँ पे। अब 128 और 30 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 64, 2 से 15। ठीक है, इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक को तो डिवाइड होगा 2 से, तो एक को डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 32, ये 15 रह जाएगा अपनी जगह पे। 2 से 16, 15 अपनी जगह पे। 2 से 8, 15 अपनी जगह पे। 2 से 4, 15 अपनी जगह पे। 2 से 2, 15 अपनी जगह पे। 3 से डिवाइड करेंगे, 2 अपनी जगह पे, 5 है 15। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, इंटू क्या है 3 इंटू 2 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ओके, 64 दूनी 128। ओके, 128 और 3 5 15, यानी कि 128 और 15 को आप इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 128 और 15 को इंटू करेंगे 40, 40, 10, 44, 5 के 5, 5 1 सा 5। ओके, और 4 9। ठीक है, 1 से 1 8 सा 1, सॉरी 8, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1। ओके, 0, 12 का 2, 9 1 10, और कितना हो गया आपका, नौ 11, एक बार 1 सेकंड इसका, यहाँ पे हम कितना 2 लिए हैं, 2 4, 4 दूनी 8, 3 8 24, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 32, 32, 2 ज़ा 64,
64 to the 128. Four to the 8. चलिए इस जो मल्टीप्लाई किए थे उसको करते हैं 15 से। कैसे करते हैं? 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10, ओके 5 2 ज़ा 10 और 4 14 कैरी 1, ओके 5 1 ज़ा 1 और कैरी 1 कितना होगा 6, ओके देन 1 से अगर करेंगे 8 2 1, ओके 0 8 4 कितना होता है 12 कैरी 1, 6 2 8 9 और 1 यानी कि 1920। इसका आंसर क्या है 1920, ओके। सो 1920 है इसका क्या LCM, ओके। लेकिन 1920 LCM नहीं होगा बिकॉज हमने क्या किया डेसिमल पॉइंट को हटाया था। कितना डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट था 2 डिजिट, यानी कि इसी आंसर पे भी हम 2 डिजिट राइट साइड से 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट दे देंगे, ठीक है। सो यानी कि 19.20। सो LCM 1.28, 0.30 इक्वल टू 19.20, ओके। सो 19.20 है इसका आंसर। ऐसे करके हम LCM एंड HCF निकालेंगे, ओके। सो HCF आपका डेसिमल पॉइंट का HCF आपको दिखाया नहीं है, डेसिमल पॉइंट का HCF देख लेते हैं। अगर LCM देख लिया तो HCF भी देख लीजिए। HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स, ओके। सो क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड HCF of 12.05 and 13.5, ओके। सो सबसे पहले हमारा काम है इनको क्या करना, मेक इक्वल डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट फर्स्ट स्टेप, यानी कि 12.05 इसका कितना 2 प्लेस बाद डेसिमल पॉइंट है और 13 का कितना है 0.5। सो इसको हम लिख सकते हैं 13.50, इसका भी 2 हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट काम है क्या करना है, विथड्रॉ डेसिमल, यानी कि इसको लिख सकते हैं डेसिमल हटा दो 1205 और इसको लिख सकते हो कितना 1350। अब हम नॉर्मल जो हमारा डिवीजन मेथड है उससे इसको क्या करेंगे HCF कर लेंगे, ठीक है ना। इसको HCF कर लेंगे। अब दोनों का छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड कर देते हैं। 1350 को डिवाइड करेंगे 1205 से, ऑब्वियस है एक बार जाएगा 1205, कितना होगा रिमाइंडर होगा 145। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो ये डिवाइज़र यहाँ पे आ जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। ये 8 बार जाएगा, सो 1160। ऐसा नहीं है कि 145 आता है, पूरा का पूरा एकदम देखना है कितने बार जा रहा है, ठीक है, एकदम नज़दीक तक ले जाना है, ठीक है। सो ये हो गया, इसका आएगा 45, ठीक है। अभी भी 0 नहीं हुआ, सो ये आ जाएगा। या 45 से 145 को डिवाइड करेंगे, सो 45 से 145 को डिवाइड करेंगे, इसमें 3 बार जाएगा। 3 बार जाने के बाद कितना होगा 135। इसमें भी रिमाइंडर बचेगा कितना 10, सो 45 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 4 बार
40, इसमें भी बचेगा 5, सो 10 आ जाएगा। सो 5 से 10 का करेंगे 2 बार, हो गया क्लियर, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि 5। ठीक है, 5 है इसका HCF। HCF इक्वल टू कितना है, 5 है। ओके, लेकिन हमारा डेसिमल पॉइंट कितना, 2 डिजिट बाद था, तो इसमें तो एक ही डिजिट है। सो लेफ्ट में एक क्या करेंगे, 0 देंगे, देखिए पॉइंट देंगे, और पॉइंट के पहले 0 दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। यानी कि HCF ऑफ 12.05, 13.5 इक्वल टू 0.05 आंसर है इसका। ओके, तो समझ गए LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये वेरी सिंपल है, आप पहले तो डेफिनेशन को समझ लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, LCM का मतलब होता है मल्टीपल, ओके, और HCF का मतलब होता है क्या, फैक्टर। ओके, आपका अगर और प्रोसेस 2 का मल्टीपल क्या क्या है, नंबर टेबल बस गिन लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ऐसे करके 10। ठीक है, देन आपको सपोज LCM निकालने का बोला, सिंपल नंबर एक। ठीक है, 2 4 LCM बोला आपको कितने का, 2 का, 6 का और आपका 10 का। ओके, इसके LCM बोला, तो ये सिंपल प्रोसेस से भी निकाल सकते हो। मल्टीपल निकाल लीजिए, 6 का मल्टीपल क्या है, नंबर टेबल 6 12 18। ओके, इसके बाद 24 30 36। ओके, और 10 का है 10 20 30। ओके, जब तक कॉमन नहीं आ जाता, अब देखिए इनमें कॉमन नहीं, तो इसमें और लिखते हैं 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। अच्छा, 30 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या है, 30 है। सो सबसे छोटा जो कॉमन आएगा उसको बोलेंगे LCM आंसर। ठीक है, सो ये जस्ट बोलने के लिए। ठीक है, आपको अगर समझ में ना आए, कुछ ना आए, ठीक है, ये मेथड को अपनाना नहीं, क्योंकि आप क्या करोगे, बड़ा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे जब बड़ा नंबर देगा। मैंने आपको जो 2 प्रोसेस बताया, कितना, 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस क्या क्या है, नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन और नंबर 2 डिवीजन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को LCM एंड HCF समझ में आया। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है सो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू सो मच।